आगे बढ़ते हैं। फूड अथॉरिटी पंजाब माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगा। रोजाना सैकड़ों लीटर दूध और दीगर अशिया खुरनोश बगैर सोचे समझे नदी नालों में बहा दी जाती हैं, जो जमीनी आलूदगी का बायस बन रही हैं। तफसीलात जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। अथॉरिटी पंजाब, जिसका मकसद पंजाब के 12 करोड़ आवाम को मुज़र सेहत अशिया खुरनोश से बचाना और उनको सेहतमंद माहौल फराहम करना है, लेकिन चेकिंग के दौरान कब्जे में ली गई अशिया खुरनोश खुसूसन दूध को बगैर किसी माहौलियाती हिफाजती इकदाम के बहा दिया जाता है, जो इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा बनाने के साथ साथ बीमारियों का बायस भी बन रहा है। एक मैसेज दूंगा फूड अथॉरिटी वालों को कि वो जैसे केमिकल्स वाला दूध पकड़ते हैं और उसको वो ड्रेन कर देते हैं नदी नालों में, मतलब जैसे नहरें हैं वहाँ पर ड्रेन कर दिया, उस वजह से काफ़ी मतलब सेहत के ऊपर मुतासिर होता है। महकमा माहौलियात के अफसरान भी इस कदर वसी पैमाने पर माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर खामोश हैं। इसके अलावा और कोई हल नहीं उनके पास। अगर वो वेस्ट करें तो कहाँ पर करें, ठीक है, ये तो आपको किसी ऐसे बंदे से पूछना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस जो इस चीज़ जानता हो। मेरे जन तो वो नदी में डालते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बाकी फसलों में लग जाता है, दैट्स इट। फूड अथॉरिटी के अफसरान कहते हैं कि दूध ज़ाया करने के लिए कहाँ जाएं, हमारे पास फौरी तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं। असल में ये जो से हमारे ये मोटरवे के साथ जितने भी नालों का पानी उधर गिर रहा है और वो सारे तकरीबन खेतों में लग रहा है, सब्जियों में, ये वो आगे पीछे वो लगा रहे हैं, अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं पानी वो, तो यही केमिकल अगर वो जाएगा तो वो इन चीज़ों पर भी असर करेगा। लिहाजा फूड अथॉरिटी को चाहिए कि इसे अच्छे तरीके से जैसे इन्हें ज़ाया करना चाहिए उस तरीके से करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि सरकारी इदारे इन काविशों पर पानी फेर कर मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से दोचार कर रहे हैं। कैमरामैन के हमरा सुधीर चौधरी, बोल न्यूज़, लाहौर। और इसी हवाले से बात करेंगे माहिर माहौलियात सरदार आसिफ अली सियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर खुराक हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सियाद साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, अगर प्रॉपर तरीके से खाने पीने की अशिया को तल्फ नहीं किया जाता तो उसका नुकसान क्या होता है माहौल पर ख़ास तौर पर? जी, इसके लिए यह है जी पंजाब पोल्ट्री एक्ट है 2016 और इसका सेक्शन 13 प्रोवाइड करता है बायोसिक्योरिटी मेजर्स के लिए फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन और पोल्ट्री बायोसिक्योरिटी। इसी के साथ ही सेक्शन 14 जो है वो प्रोवाइड करता है पोल्ट्री वेस्ट को कि उसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन उसके प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स। अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर जो उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड मीन्स के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस या SOPs जो हैं वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, और इस सिलसिले में जो हुकूमती इदारे हैं और उसके ऊपर जो लेजिस्लेचर है उसकी भी नाअहली है कि वो कानून एक बना देते हैं, एक्ट बना देते हैं, लेकिन एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो माहौलियाती आलूदगी है उसके लिहाज से जो सर्टन और जो रिक्विजिट हमारे कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, उसके ना होने की वजह से जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और इसका जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि इसके ऊपर एक महकमा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे महकमे के ऊपर डालता है, और ये अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो आम शहरी है वो इसका जो है एग्रीव्ड हो रहा है। तो इस लिहाज से ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पर एक तो जो पोल्ट्री वेस्ट है उसकी भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होनी चाहिए, जो कि हमारा पोल्ट्री एक्ट है उसके तहत है। इसी के साथ ही हमारी जो फूड अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी का हमारा एक्ट है जी, और ये जो एक्ट है ये 2011 है, और उसके रेगुलेशंस जो हैं वो उसमें जो है इन्होंने बनाए हैं। उसका चैप्टर 14 जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप जो है अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस और अनसेफ फूड और उसके साथ 4 फीचर ऑफ दैट फूड। लेकिन बदकिस्मती से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारे हैं वो अपना जो प्रोफेशनल और जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है लीगली, वो उसको परफॉर्म करने में नाकाम हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जबकि गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की, उसी के साथ ही एरेडिकेशन है और एलिमिनेशन ऑफ। ठीक है, आसिफ साहब साथ मौजूद रहिएगा। गुफरान साहब आपसे बात करना चाहेंगे, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हम मनाजिर में भी नाज़रीन को ये दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा दूध रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसको बचाया कैसे जा सकता है और इसका सही तरीक़ा क्या है
जैसे आसिफ साहब ने पोल्ट्री वेस्ट की भी बात की, क्या सही तरीका है इसको डिस्पोज ऑफ करने का? थैंक यू। देखें जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूध को तल्फ करने की जो है वो वजह क्या है। आमतौर पे जब दूध को तल्फ किया जाता है तो उसमें कुछ केमिकल कंटामिनेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। अच्छा, इंसानी सेहत के लिए जब मुज़र हैं तो अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट के लिए भी, माहौल के लिए भी जो है वो मुज़र होते हैं। अगर आप उसको पौधों में डालें या नालों में बहाएं तो वहाँ पे भी जाके वो नुकसान पहुंचाएंगे। अब दूध में जो मुज़र सेहत केमिकल्स मिलाए जाते हैं अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए, दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना या उसके अंदर पानी मिला के और उसकी क्वालिटी को जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करा के दिखाना, जो कि होती नहीं है। उसमें मेलामाइन हो गया या इसी तरह से फॉर्मलिन हो गया या डिटर्जेंट हो गया। आमतौर पे ये चीज़ें क्यों मिलाई जाती हैं? जैसे डिटर्जेंट है तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी झाग जितना ज़्यादा बनेगा दूध के अंदर, दूध उतना ही ज़्यादा खालिस है। फिर इसी तरह से उसके अंदर जब पानी मिला दिया जाता है तो लैक्टोमीटर से जब टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है जी इसमें पानी मौजूद है, तो उसको कवर करने के लिए अमोनियम सल्फेट डाला जाता है। फिर इस दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए फॉर्मेलिन डाला जाता है। फॉर्मेलिन इतना खतरनाक केमिकल है कि अगर इसको मुख्तलिफ जो डेड बॉडीज होती हैं जानवरों की, इंसानों की, उनको लंबे अरसे के लिए महफूज बनाने के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मेलिन में डिप कर दिया जाता है। अच्छा, फॉर्मेलिन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर ऐसा दूध जिसमें फॉर्मेलिन मिला हुआ हो और वो आप इस्तेमाल करें तो उससे आंतों के खराब होने का खदशा रहता है। लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल करें और फॉर्मेलिन बॉडी के अंदर जाए तो लिवर और किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब सारा मसला ये है कि जी अब इस दूध को जिसके अंदर इतने मुज़र सेहत केमिकल्स मौजूद हैं तो इसको डिस्कार्ड करने का तरीका क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि अगर आपको मिल्क बाय प्रोडक्ट्स या किसी भी फूड को तल्फ करना है तो उसके दो तरीके हैं। अगर लिक्विड फॉर्मेट में कोई चीज मौजूद है तो आप उसको पहले ड्राई करके सॉलिड में लेकर आएं और फिर उसके बाद जो लैंडफिल साइट्स हुकूमत की तरफ से डिफाइन की जाती हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कि भाई ये लैंडफिल साइट है, यहाँ पे इस वेस्ट को डंप करना है, और वो बड़ी आइसोलेटेड प्लेस होती है। जबकि लिक्विड के लिए जो रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो है उसकी एक खास रिक्वायरमेंट है कि उसको BOD और COD लेवल को मेंटेन करना जरूरी होता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बगैर अगर आप तल्फ करेंगे तो अल्टीमेटली वो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनको बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से वो पानी अगर मिसाल के तौर पे डायरेक्टली लगा दिया जाता है खेतों में या कुछ ना करें वैसे ही बहा दें तो मुख्तलिफ किस्म के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो होने के चांसेस मिल जाते हैं। प्लस ये कि वहाँ पे जो ये खतरनाक किस्म के केमिकल्स जो इसमें शामिल हुए हैं वो फिर जाके जो है फसलों को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो दो तरीक़ाकार हैं जो इंटरनेशनली डिफाइन किए गए, या तो मिल्क लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करके सॉलिड लैंडफिल साइट्स के ऊपर भेजा जाए, या फिर इसको ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट करवा के इसके BOD COD लेवल को कम करके जो अलाइबल लिमिट्स हैं उसके अंदर ला के मिल्क के जो वेस्ट है उसको जो है वो तल्फ किया जाए। अदरवाइज इस किस्म की जो चीजें होती हैं ना सिर्फ वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होती हैं बल्कि इंसानों के लिए भी, और आसपास के जो जंगली हयात होते हैं या इसी तरह से जो दूसरे एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक फ्लोरा होता है, जमीन में हो पानी में हो, वो डिस्टर्ब कर जाता है। स्पेशली अगर ये साफ पानी के अंदर ये अगर तल्फ किया जा रहा हो तो साफ पानी प्रॉपर तरीके से तल्फ करने की जरूरत है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान, सरदार आसिफ अली सियाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।